फ्रेंड्स, मसल बिल्डिंग में की जाने वाली बड़ी गलतियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वैसी बड़ी गलतियां जिसे करने से हमारे मसल ग्रोथ पे जो रुकावटें आती है, जो मसल ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, जल्दी समय लगते हैं। हम ऐसा होता है, हम सोचते तो हैं कि जा रहे हैं, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, तुरंत बॉडी शेप में आ जाएगा, हम बढ़िया दिखेंगे, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट उससे ग्रोथ हो जाएगा। बहुत सारी वगैरह वगैरह बातें होती है जो सपने लेके आते हैं जिनमें वो सारे के सारे धरे रह जाते हैं इन बड़ी गलतियों को बार बार दोहराने की वजह से। वो ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताने वाले हैं जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला गलती क्या है कि हमें वर्कआउट करते समय कौन सी बातों पे ध्यान रखना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। न्यूट्रिशन और तीसरा रिकवरी, तीन बातों को फोकस करेंगे, वर्कआउट, न्यूट्रिशन और रिकवरी। अगर ये तीन बातों को मैंने फोकस कर लिया, अगर आप लोगों ने फोकस कर लिया, तो नॉर्मल सा बात है कि हमारी बॉडी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। जो बॉडी को बनाने में साल 2 साल 5 साल लगा दे रहे हैं, वही व्यक्ति बॉडी बनाने में 6 महीना 8 महीना के अंदर वो बॉडी अपने को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो चलते हैं उन सारी बड़ी गलतियों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला गलती क्या है, जब हम आते हैं जिम में आने के बाद जब वर्कआउट शुरू करते हैं तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले बड़ी गलती क्या है, बड़ी गलती हम स्किप कर देते हैं वार्म अप स्किप नहीं करना है, वार्म अप को छोड़ना नहीं है, या 1 मिनट ऐसे हल्का फुल्का वार्म अप करके वर्कआउट शुरू नहीं करना है। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। वार्म अप हमको प्रॉपर तरीके से 5 से 10 मिनट वार्म अप को टाइम देना है। फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग, हम लोग स्ट्रेचिंग भी स्किप कर देते हैं। हमको स्ट्रेचिंग स्किप नहीं करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है। बॉडी स्ट्रेच करने से फायदे क्या है, वार्म अप करने से क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए पहले, तो होता क्या है इससे कि हमारे बॉडी को मोबिलिटी मिल जाती है, लचीलापन मिल जाता है, जिससे हमें इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। और इंजरी नहीं होंगे तो हम रेगुलर वर्कआउट कर पाएंगे, अपना वर्कआउट पे फोकस रहेगा, आलसीपन नहीं रहेगा, शरीर तंदुरुस्त होगा, करने के लिए लचीला हो जाएगा, मजा आएगा। अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की, कि हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो पहले तो वार्म अप स्किप कर देते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग स्किप कर देते हैं, और फिर उसके बाद एक और गलती करते हैं, कंपाउंड वर्कआउट को स्किप कर देते हैं। कंपाउंड वर्कआउट क्या होता है? ऐसा वर्कआउट जिसमें एक से ज्यादा बॉडी पार्ट काम करता है उसे कंपाउंड वर्कआउट कहते हैं। कंपाउंड वर्कआउट में क्या क्या आ सकता है, जैसे डेडलिफ्ट आ सकता है, स्क्वाट आ सकता है, रो आ सकता है, प्रेस आ सकता है। बहुत सारी ऐसी वर्कआउट हैं जिसे हमें एक तो वर्कआउट डेडलिफ्ट, पुशअप, पुल अप, ये वर्कआउट हमें करना ही करना चाहिए अपने वर्कआउट को शुरू करने से पहले। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की। वो गलती क्या होता है? चौथा गलती ये होता है कि कई लोग ऐसा करते हैं जिससे वो सोचते हैं कि अगर मुझे बाइसेप बनाना है तो क्या करेंगे, हम रेगुलर बाइसेप, 1 हफ्ता बाइसेप ही कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा क्या गलती करते हैं हम कि जब चेस्ट बनाना है या कोई मतलब पेट अगर हमारा ज्यादा है, हमारा बेली फैट कम करना है, तो हम 1 हफ्ता से बेली फैट पे काम कर रहे हैं। तो हमें एक चीज का और ध्यान देना चाहिए, कभी भी हमें एक ही मसल ग्रुप को बार बार ट्रेंड नहीं करना चाहिए, बार बार ट्रेंड नहीं करना चाहिए। ये भी एक चौथा गलती है, ये भी हम कई बार करते हैं, इससे भी हमें बचना चाहिए। 5वां गलती क्या है हमारा, कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट हम तेजी से करते हैं, हॉर्स प्ले वैसे कर रहे हैं, पूरा ऐसे 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 जल्दी जल्दी करते हैं। हमको ऐसे नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। हमको चेस्ट मारना है, ऐसे ऐसे करे जाते हैं, ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हमें आराम से रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है भाई, आराम से करो। बॉडी बना रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो, रेंज ऑफ मोशन में आराम आराम से लगे कि हाँ, जैसे अगर हम पैसे मार रहे हैं तो एकदम स्लो मोशन में अपना रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, हमारा ऐसे होना चाहिए। चेस्ट कर रहे हैं तो हमारा ये रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, हॉर्स प्ले नहीं करना है, किसी भी वर्कआउट को जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है। अब गलती नंबर 6, नेक्स्ट गलती क्या है हमारा, क्या गलती करते हैं वर्कआउट करने में? हम एक और गलती करते हैं, और वो गलती होता है कि हम एक ही प्लान को बार बार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा जो वर्कआउट प्लान चल रहा है 1 वीक का, 2 वीक का, 1 महीने का, 4 महीने का, वो क्या होता है 1 साल से एक ही वर्कआउट करे जा रहे हैं, कोई प्लान ही चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई वर्कआउट प्लान नहीं चेंज कर रहे हैं, वर्कआउट चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आज मार रहे हैं, अगर चेस्ट मार रहे हैं तो अगर तीनों बेंच प्रेस है, हमारे फ्लैट बेंच है, इंक्लाइन बेंच है, डिक्लाइन बेंच है, जब भी चेस्ट आते हैं तो हम यही तीनों बेंच को केवल लगा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे वर्कआउट बदलने चाहिए। वर्कआउट बदलने से हमारे मसल पे प्रेस अलग अलग तरीके से पड़ते हैं, जिससे हमें फायदा क्या होता है, वो भी मसल हमारा काम करता है, तो मसल बिल्ड हो जाते हैं बहुत बढ़िया से। तो मसल बिल्ड करने के लिए सेम प्लान पे ही काम नहीं करना चाहिए, हर 2 से 3 महीने पे अपना प्लान बदलते रहना चाहिए। प्लान बदलने से फायदे ये होंगे, हमारे मसल ग्रोथ में अलग अलग मसल पे जब प्रेस पड़ेंगे, अलग अलग वर्कआउट करने से तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में हम क्या गलती करते हैं, हम एक और गलती क्या करते हैं हम सब, कि
वर्कआउट तो बड़ी मेहनत से कर रहे होते, बड़ी ताकत से कर रहे होते, एकदम जोश शोर से कर रहे होते, पर खा पी नहीं रहे होते, न्यूट्रिशन सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। बढ़िया से हम जब डाइट अगर हम लोग बढ़िया से नहीं लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम कितना भी बड़ी मेहनत कर लें, बॉडी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट। अगर हम बढ़िया से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे अपने बॉडी को, अब ये हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा बॉडी वेट के अनुसार, हमारे बॉडी हाइट के अनुसार हमारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए, हमें कितना कैलोरी खाना है, हमें कितना प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेना है, फैट लेना है, हमें कुछ पता नहीं होता, बस हम खाए जा रहे होते, जो मिल रहा होता है वो खाए जा रहे होते। इसलिए हम अपने न्यूट्रिशन में ये कंफर्म करें कि हमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना फैट खाना है, कितनी कैलोरी हमें चाहिए हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हमें पता होना चाहिए। अपने खाने में उन सारी चीजों को दूर करना चाहिए, मैदे से बना चीजें, रिफाइन से बना चीजें, चीनी से बनी चीजें, ये सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा, तला भुजा वाली चीजों से दूर रहना पड़ेगा। इन सारी चीजों को दूर करेंगे तो अच्छे खाने को अपने डाइट में, अपने खाने पीने में, अपने भोजन में रखेंगे, जिससे हमारे ग्रोथ जल्दी हो पाएंगे। और इसमें हम ऐसी चीजें को हम नेक्स्ट वीडियो जब आपको बनाएंगे इस पे, तो हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि हम कितना प्रोटीन लें, कैसे हम काउंट करें, कैसे हम उसको काउंट करके कैसे उसको समझें कि हमें कितना, हमारे हाइट पे कितना वजन होना चाहिए, हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, हमें कितना कार्ब्स लेना चाहिए, हमें कितना फैट लेना चाहिए। सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं गलती के बारे में, इसलिए हम गलती पे चर्चा करते हैं। न्यूट्रिशन में हम वर्कआउट की गलतियों को समझ चुके हैं। नेक्स्ट गलती हम क्या करते हैं कि हमें प्रॉपर मात्रा में जो हमें प्रोटीन लेना चाहिए था, कार्ब्स लेना चाहिए था, फैट लेना चाहिए, वो हम नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों की पता होना चाहिए कि हमें कितना चाहिए। ये गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, पानी। अब पानी के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत सारा मिथ हमने सुना हुआ है कि वर्कआउट करते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना चाहिए। अब बॉडी को डिहाइड्रेट होने से कैसे बचाएंगे, भाई पानी पी के बचाएंगे, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। डिहाइड्रेट होने से पानी पिएंगे अच्छे से, तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होने से बचेगा। और जब बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा तो हमारा बॉडी में एनर्जी बढ़िया होगा, हम आलसी नहीं बनेंगे, वर्कआउट करने में मन लगेगा हमारा। तो सबसे पहले नेक्स्ट जो गलती है हमारा, अपने बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएंगे। और वो कैसे बचाएंगे, दिन में कम से कम 4 लीटर 3 लीटर पानी पिएंगे, 3 से 4 लीटर। और वर्कआउट के दौरान पानी पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। वर्कआउट के दौरान कम से कम, अपने वर्कआउट के दौरान में 3 से 4 बार अपने बॉडी के अनुसार, अपने जरूरत के हिसाब से पानी को पीना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, सिर्फ लेना है पानी का 3 से 4 बार। हाँ, वर्कआउट के बाद आधे घंटे के बाद हम कम से कम आधा लीटर पानी पी सकते हैं। इससे हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होने से बचेगा और हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़िया आएंगे और वो मसल ग्रोथ में फायदे भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम रिकवरी पे। तो रिकवरी में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जब अपने वर्कआउट को कर रहे होते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम हैवी वेट लेते हैं। हैवी वेट लेते हैं, इतना हैवी ले लेते हैं कि हमसे उठ भी नहीं रहा है, हम जबरदस्ती करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा फॉर्म खराब हो जाता है, उससे हमारा फॉर्म खराब हो जाता है, पोस्चर खराब हो जाता है, किस फॉर्म में करना है, पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या हो जाती है। वजन ज्यादा हैवी वेट करने से वो फॉर्म, वो पोस्चर को हम खो देते हैं, वो बेहतर नहीं हो पाता है। और वर्कआउट सही फॉर्म में नहीं होने से वो हमारे सही मसल पे प्रेस नहीं पड़ने से क्या होता है, वहाँ पे भी मसल ग्रोथ में हमें प्रॉब्लम आती है, मसल ग्रोथ में रुकावटें पैदा करती है। तो हमें कभी भी हैवी वेट नहीं लेना चाहिए। हमें वजन कैसे बढ़ाना चाहिए, हमें वजन बढ़ाना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर हम आज 10 kg का वजन से मार रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और 10 kg हम बड़े आसानी से 12-15 बार का रैप ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके अनुसार थोड़ा सा वेट और बढ़ाएंगे और उसको करेंगे। मतलब वजन कब बढ़ाना है कि अगर हम 10 से 15 रैप बड़े आसानी से ले लेते हैं, मतलब कि वो वेट से हम अब बढ़ सकते हैं, वेट बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इतना भी वजन नहीं ले लेना है कि हम उसे कर ही नहीं पा रहे हैं और फॉर्म खराब हो जा रहा है। पोस्चर सही हो जाए, एक बार फॉर्म पोस्चर सही हो जाए, पोजीशन सही हो जाए, हर चीजें सब सही हो जाए, तो आप वजन उठाइए, आप कितना भी उठाइए, उससे कोई मतलब नहीं। आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आपका पोजीशन सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट गलती क्या करते हैं और हम कि एक वर्कआउट जो होता है, हम रिकवरी के लिए, बॉडी रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। हमने 2 बता दिया वर्कआउट का गलती, तीसरा हमने न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया, रिकवरी के बारे में मैं बता रहा हूँ। रिकवरी में हम क्या गलती करते हैं, रिकवरी में हम गलती करते हैं कि एक तो हैवी वेट हमने बता दिया, दूसरा क्या है कि जब हम जैसे कोई वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज हमने चेस्ट किया, तो हमने क्या किया कि चेस्ट आज हमने कर लिया है, चेस्ट वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल आके हमने बाइसेप या ट्राइसेप वर्कआउट लिया आर्म्स का, और हम लेके, और उसमें हमने क्या किया कि फिर से सोचा चलो चेस्ट को और एक बार मार लेते हैं, चेस्ट वर्कआउट एक बार और कर लेते हैं, जिससे हमारा चेस्ट जल्दी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
हमें कोई भी बॉडी वर्कआउट को करना है तो उसके लिए दोबारा उसे करने के लिए कम से कम 48 घंटे का रेस्ट देना होगा उस बॉडी पार्ट को, जिससे क्या होगा जो मसल हमारे टूटे हुए थे, जो मसल हमारे बॉडी वर्कआउट को करने में जो मसल टूट जाते हैं वो रिकवर होने में कम से कम 48 घंटा लगता है। तो कम से कम एक बॉडी पार्ट को करने के बाद 48 घंटे का समय बिल्कुल दे, तभी उसको दोबारा ट्रेन करें। बार बार रोज रोज रेगुलर एक ही बॉडी पार्ट को कभी ट्रेन ना करें, रिकवरी का समय दे। तो ये थे उन सारी गलतियों के बारे में जो हमने कई बार होते देखा है अपने समय में, अपने साथ में, अपने पूरे जिम में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम देखते रहते हैं कि कोई बिना वार्म अप का वर्कआउट शुरू कर दिए, बिना स्ट्रेचिंग का वर्कआउट शुरू कर दिए, हाँ बार बार एक ही मसल ग्रुप के लिए वो रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं। चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट ही कर रहे हैं, बाइसेप कर रहे हैं तो बाइसेप ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट की जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं तो बड़े तेज वर्कआउट कर रहे होते हैं, उनका पोजीशन सही नहीं होता, उनका पोस्चर सही नहीं होता है, तो ये बिल्कुल नहीं, हॉर्स प्ले बिल्कुल नहीं करना है। फिर नेक्स्ट न्यूट्रिशन, हम जब वर्कआउट बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं बट खाना पीना पे फोकस नहीं करते, अपने डाइट पे फोकस नहीं करते, न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स, कितने कैलोरी लेना है, ये हमें कुछ पता नहीं होता है। बस ऐसे ही का कुछ ही खा लिए होते हैं। हमें एक और चीज़ से दूर रहना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इन सारी बातों पर फोकस करना चाहिए। और बाकी बॉडी रिकवरी में हमें कितना समय देना चाहिए, हमें बार बार एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन क्यों नहीं करना चाहिए, बॉडी रिकवर, ये सारी गलतियों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबों से। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी गलतियाँ आप नहीं दोहराएंगे और अपने मसल बिल्डिंग को जल्द से जल्द बिल्ड करके और अपने रिजल्ट को पाएंगे। धन्यवाद।